हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। तो दोस्तों, मैं IUPAC नामकरण एकदम शुरू से यानी बेसिक से लेकर आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ साथ आपको पूरा का पूरा IUPAC नामकरण समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक IUPAC नामकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल INTERNATIONAL यानी इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, UNION यूनियन, और उसके बाद लगता है ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, और फिर आता है हमारा पी। तो पी का मतलब होता है प्योर, PURE प्योर, और उसके बाद आता है हमारा ए। तो यहाँ पर प्योर क्या क्या लगेगा हमारा एंड, और ए का मतलब होता है अप्लाइड, APPLIED अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो इस प्रकार IUPAC की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, तो हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध, और अप्लाइड का मतलब होता है व्यावहारिक, शुद्ध और व्यावहारिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इस प्रकार ये होती है हमारी IUPAC की फुल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। अब पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण के लिए आपको मुख्य रूप से दो बातें ध्यान रखने के लिए आवश्यकता है। तो उसके अंदर पहली हमारी पूर्व लगन और दूसरी हमारी अनुलगन। तो ये दो बातें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो बातों पर ये हमारा जो IUPAC नामकरण है, ये पूरा का पूरा नामकरण इन्हीं दो बातों पर आधारित होगा। तो सबसे पहली तो है हमारा पूर्व लगन, सबसे पहला है हमारा पूर्व लगन, और दो नंबर टॉपिक हमारा अनुलगन। अनुलगन पूर्व का मतलब होता है पहले, लगन का मतलब होता है लगने वाला, यानी पहले लगने वाला शब्द, और पहले लगने वाले शब्द को हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। तो इसे हिंदी में एक प्रकार से बोलते हैं उपसर्ग। और अनुलगन, अनु का मतलब होता है पीछे, और लगन यानी मतलब लगने वाला, यानी पीछे लगने वाला शब्द, तो इसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यय। तो एक प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय ही है। तो अब यहाँ पर पूर्व लगन क्या है और अनुलगन क्या है। तो पूर्व लगन के अंदर आते हैं हमारे कार्बन की संख्याएं। तो इसके अंदर आता है हमारा कार्बन 1, इसके अंदर आता है हमारा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, और कार्बन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन 9, कार्बन 10। अब यहाँ पर इस 1 2 3 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कार्बनों की संख्या, यानी इसका मतलब होता है एक कार्बन, इसका मतलब होता है दो कार्बन, इसका मतलब होता है 3 कार्बन, इसका मतलब होता है 10 कार्बन। तो ये तो होती है हमारे कार्बनों की संख्या। और सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जब एक कार्बन को बोलते हैं हम मैथ, एक कार्बन को बोलते हैं IUPAC के अंदर मैथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। तो इस प्रकार ये होता है IUPAC नामकरण के अंदर कार्बनों की संख्याओं का नामकरण। यानी 3 कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोप, 9 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं नॉन। और ये सब आप हमारे काम आएंगे जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तब। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं अनुलगन और पूर्व लगन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आता है हमारा एल्केन, और 2 नंबर होता है हमारा एल्किन। ये होते हैं हमारे बंध के आधार पर। 2 नंबर होता है हमारा एल्किन, 3 नंबर होता है हमारा एल्काइन, 3 नंबर होता है हमारा एल्काइन।
तो एल्केन उसे बोलते हैं जब कार्बनों के मध्य एकल बंध हो। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से 3 श्रेणियां हैं। तो ये होती है हमारी एल्केन श्रेणी, ये एल्कीन श्रेणी, ये एल्काइन श्रेणी। इसके अंदर आता है हमारा एकल बंध या जिसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर आता है हमारा एकल बंध, एकल बंध सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर आता है हमारा द्विबंध, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। और इसके अंदर आता है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, त्रिबंध। और एल्केन होता है हमारा जैसे 2 कार्बन है तो इन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हमें संयोजकता तो पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 इसकी संयोजकता यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और इसकी भी 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे बोलते हैं एल्केन श्रेणी। और इसका जो अनुलग्न होता है यानी इसमें से जो अनुलग्न लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्केन के अंदर एन की ध्वनि आ रही है, तो इसका अनुलग्न होता है एन। इसके अंदर एन की ध्वनि आ रही है तो इसका अनुलग्न होता है इन। और इसके अंदर आयन की ध्वनि आ रही है तो इसके अंदर जो अनुलग्न होगा वो होगा हमारा आयन। तो एन इन आयन। अब आता हमारा एल्किन श्रेणी। तो एल्किन श्रेणी जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के मध्य। तो ये कार्बन दोनों के मध्य द्विबंध। तो इसकी 2 संयोजकता, 1 3 और 1 4। तो इसकी चारों संयोजकता कंप्लीट है। और इसी प्रकार इसकी 2 3 और 4। और अब आता है एल्काइन। तो कार्बन के मध्य जब त्रिबंध हो तो उसे बोलते हैं एल्काइन श्रेणी। तो इस ये होते हैं हमारे पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न के अंदर आती है हमारी कार्बन की संख्या, और अनुलग्न के अंदर आती है हमारी जो हमारी श्रेणियां होती है बंध के आधार पर एल्केन एल्किन एल्काइन, वो श्रेणियां आती है जो हमारी अनुलग्न के अंदर। तो इस प्रकार पूर्वलग्न और अनुलग्न से ही हमारा होता है IUPAC नाम का निर्धारण। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ CH3 CH2 और CH3। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे इसका करना है IUPAC नामकरण। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। प्लस में अब आता है हमारा लगाएंगे अनुलग्न। तो अनुलग्न किसके आधार पर निर्धारित होता है? तो बंध के आधार पर। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा बंध है। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बंध को क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसका जो अनुलग्न होता है जो हम लेते हैं तो वो होता है हमारा एन। तो लगा देंगे प्लस में एन। तो ये बन गया हमारा प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन। तो इस प्रकार जो हमारा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा हमारा प्रोपेन। तो इस प्रकार बनता है हमारा IUPAC नामकरण। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लिया। अगर मैं डबल बॉन्ड लेता, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लेता, तब हमारा IUPAC नाम क्या होता? तो उसके लिए इसको आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है हमारा एल्केन के आधार पर IUPAC नामकरण, एल्किन के आधार पर IUPAC नामकरण और एल्काइन के आधार पर IUPAC नामकरण। वैसे तो हम इनको एक साथ ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक साथ ही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा एल्केन का नामकरण, फिर पढ़ाऊंगा एल्किन का नामकरण, फिर पढ़ाऊंगा एल्काइन का नामकरण। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको IUPAC नामकरण से संबंधित जितने भी बेसिक बात थी, जो भी इसका जो बेस था वो मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो नामकरण है वो वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।